आज लोगों के मन में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि कोरोना वैक्सीन हम लगवाएं या ना लगवाएं। तो इस भ्रम से निकालने के लिए लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। चूँकि आज भारत सरकार ने आयुर्वेद के वैद्यजनों को अनुमति नहीं दी है कि वो कोई खोज या कुछ प्रयोग कोरोना पर करें। तो हमारे पास कोई प्रमाणिक औषधि कोरोना की नहीं है। भारत सरकार की छूट, आयुर्वेद के वैद्यों को छूट ना देने की जो वजह है वो सीधी यही है कि सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके का कोई नुकसान लोगों को हो या सरकार की बदनामी हो। यह बात सही है कि आयुर्वेद के चिकित्सकों को यदि छूट दी जाती तो भारत में कुछ मौतें होती प्रयोग के तौर पर, कुछ लोगों की जान जाती, कुछ परेशानियां होती। लेकिन उसके निष्कर्ष स्वरूप यह भी सही है कि हमें ऐसी कारगर आयुर्वेदिक औषधि मिल जाती जिससे हम प्रमाणिक रूप से विश्व को यह बता सकते थे कि हाँ, ये कोरोना के में कारगर है और हम विश्व पर उपकार भी कर सकते थे। लेकिन वो मौका भारत सरकार ने हिम्मत नहीं दिखाई और वो मौका हमें नहीं मिला। तो अब बात यही सीधी सीधे आती है कि हमारे पास कोई प्रमाणिक औषधि उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें वैक्सीन में रिस्क नहीं लेना है, हमें वैक्सीन लगवानी ही है। जैसे अन्य देशों से सूचनाएं आती हैं कि वहाँ पर कैदियों पर प्रयोग किए गए कोरोना की औषधि के वो भारत में नहीं हो पाया, ना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर राजनीति कुछ अलग प्रकार की है। जैसे कुछ लोग मानवाधिकार वाले आ जाते हैं और कई आपदाएं वो होती हैं, समस्याएं, जिससे यहाँ पर एक सही डिसीजन, एक उन्नति वाला डिसीजन नहीं ले पाते हैं राजनेता। तो हमारे पास कोई नहीं है औषधि, तो इस समय मेरे विचार से हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि हम कोरोना की वैक्सीन को इग्नोर करें। हमें हर हाल में वैक्सीन लगवानी ही चाहिए। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं कि हम स्वदेशी वैक्सीन लगवाएं। स्वदेशी वैक्सीन, जिसका नाम कोवैक्सीन है, कोरोना के हर प्रारूप पर, हर वेरिएंट पर कामयाब है। वायरस चाहे कितना भी अपना रूप बदल ले, लेकिन कोवैक्सीन उसमें कामयाब है। इस बात के अभी तक प्रमाण है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगा और सीधी बात यही है कि हमें अभी वैक्सीन निश्चित रूप से ही लगवानी चाहिए। धन्यवाद।